अब हम आते हैं गुलशन कश्मीर एशिया हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। तो उस हवाले से काफी कुछ काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी गुलशन कश्मीर के लोगों से, बराए मेहरबानी आप लोग, वो लोग जिन्होंने जनवरी 2025 के बाद जिन्होंने भी दरखास्तें दी हैं, बराए मेहरबानी वो नैब को कॉल ना करें। नैब का नंबर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिया गया है। बराए मेहरबानी वो नैब को कॉल ना करें। नैब वाले चिढ़ जाएंगे आप लोगों से कि आप क्या कर रहे हैं, और खामखा में आपका फिर नाम ले लेंगे, ये बंदा कॉल ही करता है। तो आप ऐसा ना करें, अपने लिए शामत ना लाएं, सब्र करें। जो 2 साल 2.5 साल पहले जिन्होंने दरखास्तें दी थी वो बेचारे सब्र से बैठे हुए। उनसे कहा मैंने कि आप लोग नैब में कॉल कर ले। उन्होंने कॉल की, उनकी वहां पर लिस्ट में नाम था, वो वेरीफाई हो गया कि हाँ नाम है। उन्होंने उनको बता दिया कि हाँ जाएं आप निशानदेही करें। इतनी सी बात थी, इसलिए उनको नैब का नंबर दिया गया। आप भी कॉल करेंगे तो, और आपकी तो अभी दरखास्त ऊपर आएगी, उस पर काम होगा, लिस्ट बन जाएगी, तो फिर ही आप कीजिएगा। हम खुद आपको बता देंगे कि आप कॉल कर ले, या नैब आपको खुद ही कॉल कर लेगा। तो प्लीज ये काम ना करें, इतनी वो तंग आ जाएंगे, दूसरों के काम भी खराब करेंगे आप। प्लीज ये मत करें, बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करें। अच्छा जी, अब ये बात है कि रजिस्ट्रियां जिनकी हो चुकी हैं और इंतकाल नहीं हुआ, तो उनको भी फर्द बनाने के लिए नैब कहता है, लेकिन वो वहां पर जो पटवारी हैं वो कहते हैं नहीं, जब तक इंतकाल नहीं होगा और नैब वाले हमें बता दें कोई लेटर ऐसा जिसमें वो जो बैन है वो हट गया है, तो हम इंतकाल कर देंगे। तो ठीक है, आप नैब को बता देंगे भाई ये बातें कर रहे हैं, बस खत्म, सिंपल। और जिनका इंतकाल हो गया, जिनके रजिस्ट्री जिनके पास है, उनका इंतकाल भी हो गया, वो फर्द बनाने के लिए जब नैब के पटवारी के पास जाते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, एक बंदा बोल रहा हो, 2 बंदे बोल रहे हो, तो लेकिन बहुत सारे बोल रहे हो, तो बात हम तो यही कहेंगे ना कि सुनने में अगर आ रहा है तो बच्चे कैसे, ठीक है, जो सुनने में आ रहा है वो ठीक नहीं है, यही बता सकते हैं। अब उसमें कितनी सदाकत है ये तो जो लोग भुगत रहे हैं वही जाने। तो हम तो एक एहतियात जो है वो लाजमी है। अगर तो वाकई में कोई आपको वहां पर 5,000 मांग रहा है, 3,000 मांग रहा है, तो गलत मांग रहा है, वो बिल्कुल नहीं मांग सकते। अव्वल तो नैब ने उनको कह रखा है कि वो बहुत सारे लोग हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट फर्द बना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक से ये क्या मामलात हुए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि एक कोई बहुत ही घटिया किस्म का वकील है, जो कोई प्रैक्टिस वकील भी नहीं है, कोई है वो। हमारे तो देखिए मुतासरीन के 2 वकील हैं, आप उनके नाम जानते हैं, मोहम्मद यूनुस एडवोकेट साहब हैं, मोहम्मद सलीम खान तनोली एडवोकेट साहब हैं। ये 2 ही हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, मशावरत करते हैं, और हमारे रहनुमा टीम का वो हिस्सा है। उसके अलावा अगर कोई भी आकर कहता है मैं वकील हूँ, अपनी दुकान चमका रहा है, जनाब आप होशियार हैं। अगर आपने ठगों का, वे कहते हैं ना, कारोबार बेवकूफ ना हो तो कैसे चमकेगा। अब आपने बेवकूफी करनी, आपकी मर्जी। हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने जाकर कहा कि जी मैं वो शख्स हूँ जिसने केस जीता है नैब का। ओ भाई, नैब पे तो हमने केस ही नहीं किया था मुतासरीन ने, हमने तो दरखास्तें दी थी, शिकायत की थी, फिर नैब ने तफ्तीश की और केस किया शिकों पर। वो नैब के वकीलों ने केस लड़ा है, इसलिए हमारा कोई केस उनकी तरफ नहीं होता। हमारे वकीलों ने अलबत्ता नजर रखी। हमारे वकीलों ने, मोहम्मद यूनुस एडवोकेट साहब, मोहम्मद सलीम खान तनोली साहब ने एक ऐसी दरखास्त दी जिसकी वजह से हमें बोलने का मौका मिला। हमें बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि हम फरीक नहीं थे, क्योंकि नैब ने रेफरेंस नहीं दिया था, हम फरीक नहीं थे, हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। लिहाजा उन्होंने एक ऐसी दरखास्त दी जिससे उनको बोलने का मौका मिला, और वो बोले और बताया कि अगले लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई पोजेशन नहीं मिला, कोई कब्जा नहीं मिला, ये बातें हमने की। उसकी वजह से मजीद लोगों को भी बातचीत करने का मौका मिला। तो वो अगर एक किसी घटिया शख्स को भी मिल गया हो मौका, जो लोगों को लूट मार कर रहा हो, तो फिर जाहिर सभी को, यहाँ तो फिर हर जगह, यहाँ तो सैलाब में लोगों का जो माल गया, जो इमदाद गई, उसको लोगों ने लूट लिया। तो क्या कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जो जहाँ पर बहुत बड़ी जानी नुकसान हुआ तो वहाँ कफन महंगी कर दी गई। ये भी अल्लाह माफ करे, ऐसा भी हुआ है। तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों का, वो जाने उनके अमाल जाने। हमने ये सुना कि वो वकील जो है उन्होंने इस तरह की बातें की पटवारियों को, और उसके बाद उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि जी फर्द नहीं बनाए, बयाने हल्फी बनाए। देखिए, बयाने हल्फी झूठे भी हो सकते हैं। फर्द आपका पक्का कागज होता है कि ये आप ही की जायदाद है,
اور آپ ہی اس کے مالک, آپ نے یہ بیچی نہیں ہے, پکا ہوتا ہے. بیان الفی تو کوئی جھوٹا آدمی بھی کہے گا جی میں بیان دیتا ہوں کہ یہ میں نے بیچا نہیں ہے, یہ نہیں بیچا ہو تو بھی کہہ دے گا میں نے نہیں بیچا, یہ میری زمین ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے بیان حلفی پہ مت جائیں. وہ 1500 روپے لے رہا ہے بیان حلفی کے, ہمیں اول تو یہ 100-150 کا کام ہے, بیان حلفی چاہیے ہی نہیں ہے, فرد ہی چاہیے. اگر فرد پہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں, اگر مانگ رہے ہیں تو آپ نیب کو شکایت کرتے. سمپل از دیٹ. نیب والوں کو بتائیں کہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ, پھر وہ نیب ان کو بتا دے گا. نیب والے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, اس لیے نیب ہی سے بات کیجیے, جو طریقہ ہے اسی میں بات کیجیے. جا کر آپ کہیں گے صبح سے شام میں خواری اور آپ پیسے ان کو خود آپ دے دیں گے, ان کی مٹھی گرم کر دیں گے, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بھی بات پسند نہیں ہے. بلا وجہ اگر یہاں پر رشوتیں چلتی ہیں, بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا, یہ جہاں نہیں چلنی ہے کہ بس آپشن ہے, چوائس ہے, کیوں گناہ کما رہے ہیں پھر. تو گناہ سے بچیے. اور کل اور پرسوں کی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ آپ ضرور دیکھیے گا, جس میں میں نے پھر کہا کہ گناہ مسلسل سے آپ کو بچانے کے لیے وہ ویڈیو ہوگی. آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے خاندان کو, میرے سہاگ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. Thanks for watching. Make sure to like and subscribe.